नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारती टैरिफ पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और मार्को रूबियो की गुफ्तगू में आलमी तनाज़ात पर भी बातचीत हुई। उधर पाकिस्तान और अमरीका के तिजारती मुज़ाकरात में हम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तिजारती मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर ख़जाना के दौरा अमरीका के दौरान तिजारती मुज़ाकरात पर हतमी बातचीत होगी। पाकिस्तान तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वसअत देने का ख्वाहिशमंद। IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में शिराकत दारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर न कराता तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आठवीं जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत जंग न रुकती तो मामला तूल पकड़ सकता था। मैंने कहा आओ तिजारत पर बात करो। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। मैं हर जगह अमन के लिए कोशिशें कर रहा हूँ। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर और हुकूमती रुकन हसन रियाज में हाथापाई। दोनों अरकान एक दूसरे पर आवाज़ें कसने के बाद लड़ पड़े। सूबाई वज़ीर क़ानून सोहेब भरत, आशिक किरमानी, मोइन कुरैशी बिच बचाव कराने की कोशिश करते रहे। कायम मकाम स्पीकर ने लड़ाई के बायस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया। फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के सामने पेश किए। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। PTI रहनुमा एजाज चौधरी, अहमद खान भचर और अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अरकान असेंबली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है तीनों अरकान असेंबली को अदालत से सजाएं हुई हैं। एजाज चौधरी को सेनेट की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया। रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा NA-66 वजीराबाद की नशिस्त से नाअहल। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भचर को PP 87 मियांवाली की नशिस्त से नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। दूसरी तरफ सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केस की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद खान भचर समेत 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी आज अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। उधर असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला KP को रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत की अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के लिए मुतहरिक इजलास से खिताब में बोले, डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली के अहदाफ बर वक्त हासिल करने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बग़ैर इजाफी अखराजात सहूलत पहुँचाना है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत की हिदायत भी कर दी। दीगर स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की हिदायत। लाहौर में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, हरबंसपुरा में बादल बरसे। केनाल रोड, मॉल रोड, ताजपुरा, इचरा में भी बारिश। इकबाल टाउन, जौहर टाउन और मुस्लिम टाउन के इलाके में भी आसमान से बूंदें बरसती रही। 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। सरगोधा, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्के। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले से निकलने वाले नालों में तूफ़ानी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों के बिखरने का भी खदशा।
गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र रावलपिंडी में नालों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मौजा धमियाल कलियाल में नाले के किनारे कायम 5 खतरनाक इमारतें मिसमार कर दी गईं। अरबपति अफराद गरीब आदमी को 1 टका नहीं देते। आसिफ अली जरदारी तमाम वसाइल गरीबों में बांटते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा कि आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस में अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त की। साजिश करने वाले आज आसिफ अली जरदारी को घुटनों में बैठते हैं। राजा परवेज अशरफ बोले, आसिफ अली जरदारी एक दूरअंदेश शख्सियत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को संभाला। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक बनाएं और 1 लाख रुपए इनाम पाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाइट्स को LED पर मुंतकिल करेंगे तो कार्बन ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। PHA ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तर्ज की टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन इस साल मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब की पहली स्मोक गन्स को कल मीडिया के सामने पेश करेंगे। मलेशिया ने थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कुआलालंपुर में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। थाईलैंड और कंबोडिया का गैर मशरूत जंगबंदी पर रजामंद। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि जंगबंदी आज रात से नाफिज़ अमल होगी। दोनों ममालिक के फौजी कमांडर्स आज सुबह 7 बजे गैर रस्मी मुलाकात करेंगे। थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क अमन के लिए पुरअज़्म है। कंबोडियन वज़ीर आज़म बोले, जंगबंदी से मामलात ज़िंदगी बहाल होंगे। 4 रोज़ा सरहदी झड़पों में 35 अफराद हलाक, 3 लाख बेघर हुए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। अमेरिका यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स लगाएगा। यूरोपीय यूनियन अरबों डॉलर का अमेरिकी फौजी साजो सामान खरीदेगा। 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी होगी। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का तीसरा दौर स्टॉकहोम में हुआ। अमेरिकी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और चीनी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म हीली फैंग ने की। रूस की सरकारी एयरलाइन पर साइबर हमला, तकरीबन 100 परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का हजूम लग गया। साइलेंट शू नामी हैकर ग्रुप ने साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रूसी हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। तुर्किया के जंगलात में आतिश ज़दगी से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। आग बुझाते हुए 2 फायर फाइटर्स जान गंवा बैठे। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया भर में 44 मकामात पर आग लगने की इत्तला है। आतिश ज़दगी से तुर्किया के चौथे बड़े शहर बुर्सा को भी खतरा। हज़ारों अफराद नकल मकानी कर गए। 1100 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। चीन भर में मुसलसल बारिशों से 41 दरिया भर गए। चीनी हुकाम के मुताबिक शुमाली चीन के इलाकों में दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। एक दरिया हिफाजती लाइन से 2.39 मीटर से ऊपर चला गया। बीजिंग के आबी जखीरे से इजाफी पानी का अखराज किया। आइंदा दिनों शुमाली चीन में मजीद बारिशों का इम्कान है। दुनिया के सबसे बड़े वेस्ट अंटार्कटिका के ग्लेशियर में दरारें पड़ गई। माहिरीन का कहना है 80 मील चौड़ा ग्लेशियर टूटने से समुद्री सतह में 11 फुट का इजाफा हो सकता है। इससे दुनिया के कई साहिली शहर डूब सकते हैं।